एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था राजेश। वो दोनों बहुत ही शराब पिया करते थे। उनकी पत्नियां बाहर में लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी और जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। रमेश और राजेश दोनों बहुत ही कामचोर और शराबी थे। वो दोनों कोई भी काम नहीं करते थे, दिन भर शराब के नशे में रहते थे। फिर एक दिन, ओ शीतल कहाँ मर गई? जल्दी से खाना ला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जरा मेरे लिए तंदूरी चिकन ला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कमबख्त, कोई भी काम धाम कर लिया कर, पूरा दिन बस शराब के नशे में पड़ा रहता है। कल रात की दाल पड़ी हुई है, अगर खाना है तो खा वरना भूखे ही रह जा। अरे शीतल, मैं रोज दाल खा खा के तंग आ गया हूँ, कभी तो चिकन बना। हाँ, काम धाम तो करोगे नहीं, सिर्फ खाने की फरमाइशें करोगे। कुछ काम तो करो। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना ही नहीं खाना। बस तुम मुझे अब मेरे दवाई के 50 रुपए दे दो। मुझे पता है तुम किस दवाई की बात कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे शराब के लिए कोई पैसे नहीं है। इतना बोलकर शीतल वहाँ से चली जाती है। अरे यार, अब क्या करूं? इस नासपीटी ने तो मुझे पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं शराब का जुगाड़ कहाँ से करूँगा? चलो राजेश के पास जाता हूँ, वही कुछ जुगाड़ करेगा। अरे राजेश भाई, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। जा आ गए तुम्हारा शराबी दोस्त, जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा दोस्त। फिर राजेश जाता है दरवाजा खोलने। अरे रमेश भाई, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? अरे राजेश भाई, मेरी पत्नी ने आज पैसे देने से ही मना कर दिया। तुम ही कहीं से आज का जुगाड़ करो। हाँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। कल ही मैंने एक बोतल जंगल में छिपा रखा है, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे घर में दारू नहीं रखने देती है। चलो जंगल, वहीं आज बैठकर साथ में दोनों पीते हैं। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो पियक्कड़ो? तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। क्या अब मैं टहलने भी नहीं जा सकता क्या? इतना बोलकर वह दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे वाह राजेश भाई, आज तो पेड़ों के नीचे खुले आसमान में शराब पीने का मजा ही आ जाएगा। उन लोगों की आवाज़ सुनकर पेड़ में सो रही चुड़ैल उठ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद चल कर आया है, अच्छा है। यह कहकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रमेश और राजेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे बाप रे बाप चुड़ैल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आज तो मैं तुम दोनों को कच्चे ही खा जाऊंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, जिसके बदले में आपको एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिसे पीकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो देख क्या रहा है, ला जल्दी से। फिर रमेश शराब की बोतल चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे तो पीकर मजा ही आ गया। ये तो खून से भी स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में चुड़ैल शराब के नशे में झूमने लगती है। अरे वाह वाह वाह, इसे तो पीकर सच में मजा ही आ गया। मुझे और शराब पीनी है, तुम्हारे पास जितने भी शराब के बोतल है सब लाके दे मुझे। अरे चुड़ैल जी, मेरे पास और शराब नहीं है। कितनी मुश्किल से तो ये शराब का जुगाड़ किया था, वो भी आपको दे दिए। ठीक है, अगर शराब नहीं दे सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे चुड़ैल जी, आज हमें छोड़ दो, हमें आज रात का समय दो। हम आपके लिए कल और शराब ले आएंगे, आज हमें जाने दो। ठीक है, आज तो मैं तुम लोगों को जाने देती हूँ, लेकिन याद रहे कल इसी समय शराब की बोतल लेकर यहाँ आ जाना, नहीं तो मैं तुम लोगों को ढूंढती हुई तुम्हारे घर चली जाऊंगी और तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ठीक है चुड़ैल जी। इतना बोलकर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर चले आते हैं। अरे राजेश भाई, हम दोनों ये किस मुसीबत में फंस गए। अब चुड़ैल को शराब देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? उन दोनों की बात सुनकर उनकी पत्नियां बोलती है। अजी क्या हुआ, आप दोनों किस चुड़ैल को शराब देने की बातें कर रहे हैं? फिर वे दोनों अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं।
अब क्या करे भाईवाना, इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाए। मेरे पास एक तरकीब है, मैं आप दोनों को इस चुड़ैल से बचा सकती हूँ। लेकिन आप दोनों वादा करो कि शराब आप लोग जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे। हाँ सही कह रही है दीदी। अरे ठीक है, अब हम दोनों शराब जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे और मेहनत मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करेंगे। फिर अगले दिन रात को ये लीजिए, ये शराब आप उस चुड़ैल को दे दीजिएगा। अरे सच में कुछ नहीं होगा ना हम लोगों को, या तुम दोनों हमें मारना चाहती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। एक बार भरोसा तो करके देखिए हम लोगों पर। फिर वे लोग शराब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे वाह, आज तो टाइम से पहले आ गए हो शराब लेकर तुम दोनों। अच्छा है, ला जल्दी से। चुड़ैल जैसे ही शराब पीती है तो वह आग में जलने लगती है। अरे इस शराब में क्या मिला दिया तुम लोगों ने, मर गई रे। फिर चुड़ैल मर जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे ओ शीतल, तुमने उस शराब की बोतल में क्या मिलाया था जो चुड़ैल पीते ही जलकर मर गई? जी कुछ नहीं, हम दोनों ने मिलकर उस शराब की बोतल में भगवान का भभूत डाल दिए थे, जिसकी वजह से वो चुड़ैल शराब पीते ही भस्म हो गई। फिर वे दोनों शराब पीना छोड़ देता है और काम करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की पत्नियां बहुत ही खुश हो जाते हैं और वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।